नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं डॉक्टर परवेज आलम। स्वागत है आपका हमारा जीएच केयर चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबा दो ताकि प्रतिदिन आपको हेल्थ से जुड़ी वीडियोस आपको मिलता रहेगा। जी हाँ, यौन संचारित रोग जो होता है, एक रोग है जिसको सिफिलिस कहते हैं। सुना है आपने? सिफिलिस तो सुना होगा, लेकिन आज मैं सिफिलिस के बारे में कुछ नई बातें बताने वाला हूं। सिफिलिस रोग क्या छूने से भी फैलता है? जी हां, अगर छूने से फैलता है तो कैसे, क्या है ये? आज इसको बचने का तरीका को हम लोग जानेंगे आज के वीडियोस में। जी हां, हमारे फ्रेंड्स, सिफिलिस टी पैलिडम नाम के बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला संक्रमण होता है। इस बीमारी की शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले त्वचा पर दर्द रहित छालों के साथ शुरू होती है। सिफिलिस बीमारी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन होता है। इसे हिंदी में यौन संचारित संक्रमण कहते हैं। अगर समय से इसका इलाज ना कराया जाए तो यह हार्ट, ब्रेन और शरीर के दूसरे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और जानलेवा भी साबित होता है। हां, सिफिलिटिक या दर्द रहित छाले जननांगों, मलाशय और यहां तक कि होंठ और मुंह में भी आपको हो सकता है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क में आने से फैलती है, लेकिन कई बार यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के स्किन या स्लैस्मा, जो झिल्ली होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, उनके संपर्क में आने पर भी स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है। हालांकि संक्रमित व्यक्ति द्वारा दरवाजे के हैंडल या मेज सहित सतहों को छूने से, टॉयलेट शेयर करने आदि से संक्रमण नहीं फैलता। ओरल, वजाइनल या एनल संबंधित जो यौन गतिविधि होती है, इस बीमारी के फैलने की आशंका को बढ़ा देता है। जैसे अगर कोई जो है एनल सेक्स वगैरह जो करता है या ओरल सेक्स करता है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आपका ये सिफिलिस रोग का खतरा को बढ़ा सकता है। कुछ मामलों में यह किस करने से भी फैलता है। अब किस जो है, लिप लॉक जो किस होते हैं, ठीक है, उस कंडीशंस में भी जो है यह फैल सकता है। गर्भवती महिलाओं से बच्चे में भी आपको जो है फैल सकती है ये बीमारी। चूंकि यह छाले दर्द रहित होते हैं, इसीलिए बहुत से लोगों का ध्यान इन छालों की तरफ नहीं जाता है। कई बार ये छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि इलाज ना किया जाए तो बैक्टीरिया शरीर में ही रह जाता है। सिफिलिस को डायग्नोज करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति में सालों तक इस बीमारी के कोई लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन वह इंफेक्शंस का कैरियर होता है। अगर किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान सिफिलिस रोग हो जाए तो वह अपने होने वाले बच्चे को भी यह बीमारी संचारित कर सकती है, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं। जी हां, माय डियर फ्रेंड्स, बैक्टीरिया से संक्रमित होने के बाद बीमारी का जो प्रारंभिक स्टेज होता है, जो शुरुआती स्टेज होता है, संक्रमण के 3 महीने तक नजर आता है। ध्यान रखो, इस दौरान संक्रमित व्यक्ति को दर्द रहित छाले होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई और प्रमुख लक्षण नहीं दिखता है। कई बार बिना कोई हस्तक्षेप के भी कुछ हफ्तों में ही प्राइमरी स्टेज या सिफिलिस अपने आप ठीक हो जाता है। हां, अब देखो, द्वितीय चरण का जो लक्षण होता है सिफिलिस का, उसको जानो। इस चरण में व्यक्ति को हाथ, पैर और जननांगों में खुजली के लक्षण नजर आते हैं। संक्रमित होने के बाद करीब 6 महीने तक व्यक्ति में सेकेंडरी सिफिलिस के चरण रह सकता है। बात को समझो, यानी कि दूसरा जो, इस दौरान संक्रमित व्यक्ति को बुखार भी हो सकती है, सिर में दर्द या जननांगों में असामान्य विकास की समस्या, मतलब या तो उसका पेनिस बड़ा हो जाएगा या तो उसका टेस्टिस बड़ा हो जाएगा। इस चरण में व्यक्ति को हाथ, पैर और जननांगों में खुजली की समस्या सबसे ज्यादा आती है। संक्रमित होने के बाद करीब 6 महीने तक व्यक्ति में जो दूसरा चरण होता है सिफिलिस का, वो रह सकता है। इस दौरान जो है कभी कभी व्यक्ति को बुखार, सिर में दर्द या जननांगों में अपने आप विकास होना आप देख सकते हो।
तीसरा चरण की जो बात होती है माय डियर फ्रेंड्स, यह बीमारी का एडवांस स्टेज होता है जिसमें प्रमुख अंग प्रभावित होने लगते हैं। जैसे अगर बात करें तो अंधापन शुरू हो जाएगा, उसके बाद पैरालिसिस की समस्या हो सकती है या कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो सकती है। यानी कि ये मुख्य बीमारियां जो है ये आपको घेर सकती है। अगर इस दौरान भी बीमारी का इलाज ना हो पाए तो यह जानलेवा साबित तो होना ही है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द होगा, गले में खराश होगी, सूजी हुई लसिका हो सकती है, ग्रंथियां, वजन घटना, थकान होगा, बालों का झड़ना, मानसिक बीमारी स्टार्ट हो जाएगा और आपको भूलने की जो बीमारी है वो हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में अपने आप संक्रमण हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। एक बार ठीक होने के बाद सिफिलिस दोबारा अपने आप नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं। सिफिलिस की पहचान और इलाज क्या है, इसको जानो। सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है और त्वचा का टेस्ट किया जाता है, खासकर जननांग के हिस्से का। अगर लक्षण ठीक है सिफिलिस की ओर इशारा करता है तो ब्लड टेस्ट किया जाता है और साथ ही साथ छाले का परीक्षण यानी कि टेस्ट भी होता है ताकि सिफिलिस बैक्टीरिया का पता लग सके। अगर सिफिलिस के तीसरे चरण का पता चलता है तो अलग अलग अंगों की स्थिति क्या है इसके लिए टेस्ट किया जाता है। रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड्स को लिया जाता है और उसमें बैक्टीरिया की मौजूदगी है या नहीं इसकी जांच की जाती है। अगर सिफिलिस की पुष्टि हो जाती है तो संक्रमित व्यक्ति के पार्टनर जो होते हैं उनकी भी जांच करवानी चाहिए, उनको भी जांच करवाना जरूरी होता है। इनका इलाज की अगर बात करें तो शुरुआती स्टेज के सिफिलिस के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है। पेनिसिलिन हो गया, सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल सिफिलिस के इलाज में किया जाता है। सिफिलिस के तीसरे चरण में अगर बात करें तो बहुत बड़ी इलाज की जरूरत होती है, मुख्य रूप से लक्षणों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इस स्टेज में आकर बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग। इलाज की अवधि के दौरान बेहद जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज या किसी भी व्यक्ति से शारीरिक रूप से नजदीकियां उनका ना बने। समझ में आ रही? चौथा है सिफिलिस से सबसे अच्छा तरीका से आप जो उनका बचाव है, हाँ, रोकने का जो सबसे बेहतरीन और सुरक्षित तरीका है क्या कि सुरक्षित तरीके से सेक्स करना, किसी भी प्रकार के यौन संपर्क के दौरान कंडोम का उपयोग करना तो जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे उपाय भी हैं, बता रहा हूं। एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखना है। संबंध जो सेक्सुअल रिलेशन है सिर्फ एक से रखें, अनेकों से ना रखें। जी हां, आपको इसमें इस कंडीशंस में भी ये रोग हो सकता है। HIV की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिफिलिस रोग की बात कर रहा हूं। ओरल सेक्स के दौरान डेंटल डैम या कंडोम का इस्तेमाल करें। जी हां, अगर आपने ओरल स्टेज करनी है तो एक डैम आता है, डेंटल डैम, ठीक है, या कंडोम का इस्तेमाल करें। यौन संचारित संक्रमण की जांच कराएं और अपने पार्टनर से उनके नजदीकियों और अपने पार्टनर से उनके नतीजों के बारे में बात करें। इस सेक्स के दौरान कहीं उनको पेन तो नहीं हो रहा। मेडिकल सुई शेयर करने पर भी सिफिलिस रोग फैल सकता है, इसीलिए हमेशा न्यू यानी कि नई सुई का ही इस्तेमाल करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट में आके कम से कम थैंक यू बोलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है नॉलेज के लिए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करना। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहो, मस्त रहो और खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।